हम कितना भी पढ़ ले लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। लास्ट ईयर हमने वेस्ट किया था लेकिन इस बार हम हार्ड वर्क कर रहे थे बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया, इसलिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमारी हिम्मत नहीं होगी आप लोगों से नज़रें मिलाने की, इसलिए हम अपनी लाइफ ख़त्म कर रहे हैं। आई नो सुसाइड हर बात का सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन हम पहले ही आप लोगों की नज़रों में गिर चुके हैं। हमारा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी हम आपसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे। आई एम सॉरी ऑल ऑफ यू। मैं अपनी मर्जी से आज अपनी लाइफ खत्म कर रहा हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, तो आप में से 95% लोगों का बस ये 3 जवाब होगा: डॉक्टर, इंजीनियर और गवर्नमेंट जॉब। लेकिन जॉब लगेगी कितने लोगों को? तो इनमें से 3 या 4% लोगों को जॉब लगेगी, बाकी लोग क्या करेंगे? इंडियन एजुकेशन सिस्टम की अनदेखी सच्चाई हम सभी जानते हैं कि भारत में शिक्षा को कितना महत्व दिया जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये एजुकेशन सिस्टम हमारे असल जिंदगी के लिए किसी लायक बनाता भी है? आपको शायद हैरानी होगी जानकर कि हर साल लाखों स्टूडेंट एग्जाम के प्रेशर में अपनी जान दे देते हैं। क्या ये सही है? कोटा लोग पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि अपनी जान देने के लिए जाते हैं। कोटा बनता जा रहा है मौत का सौदागर। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं ये एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कब, कहां, क्यों और कैसे हुआ। इंडिया में एजुकेशन देना प्राचीन समय में ही हुआ है। यहाँ की शिक्षा वैदिक युग से शुरू हुई थी। यहाँ ऋषि और मुनि अपने शिष्यों को गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करते थे। ये एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल सिस्टम के रूप में जानी जाती थी, जहाँ ज्ञान और संस्कार दोनों दिया जाता था। स्टूडेंट्स अपने गुरु के साथ गुरुकुल में ही रहते थे और अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करते थे, जैसे शास्त्र, दर्शन, साहित्य और योग जैसे विषयों पर अध्ययन करते थे। इंडियन एजुकेशन के इतिहास में 2 सबसे इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय तक्षशिला और नालंदा। तक्षशिला आज के पाकिस्तान में स्थित है और इसका शुरुआत 700 BC में हुआ था। एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां गणित, दर्शन, राजनीति जैसे विषयों पर पढ़ाई कराई जाती थी। इंडियन एजुकेशन की शुरुआत और उसका कारण एक संबंधित है। एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास करना होता है। एजुकेशन व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर समझने में और निर्णय लेने का क्षमता प्रदान करता है। लेकिन असल में सही तरह से शिक्षा का आरंभ ब्रिटिश राज में हुआ था। 1835 में मकौले की रिपोर्ट के बाद इंग्लिश लैंग्वेज और स्कूलों का प्रचार हुआ और इसी समय मॉडर्न एजुकेशन का शुरुआत हुआ। 1947 के बाद इंडिया में एजुकेशन को प्राथमिक अधिकार बना दिया गया और बहुत से स्कूल और कॉलेजों को भी स्थापित किया गया और इस तरह से भारत में शिक्षा का शुरुआत हुआ। अब थोड़ी नजर करंट एजुकेशन सिस्टम पर भी डालने की जरूरत है। पहले तो एजुकेशन और सिस्टम दोनों सही तरह से चलते थे, लेकिन अभी के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो ना ही एजुकेशन सही से मिलती है और ना ही कोई सिस्टम है। अभी का एजुकेशन बस बिजनेस बन चुका है। स्टूडेंट को लालच होता है अपने जॉब का, अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी का, और टीचर को लालच होता है आपके पैसों का। इस तरह से ना ही स्टूडेंट अच्छे से पढ़ पाते हैं और ना ही शिक्षक अच्छे से पढ़ा पाते हैं और ऐसे दलदल में फंसाने के लिए बहुत से जाल फेंके जाते हैं। यहाँ स्टूडेंट किसी एक बड़े चेहरे के नाम पर धोखा खाते हैं, फेक एडवर्टाइजमेंट के नाम पर धोखा मिलता है। हमें बाहर से वो सब कुछ दिखा दिया जाता है जिसकी हमें जरूरत होती है और असल चीजों का पता दलदल में फंसने के बाद चलता है। और इस दलदल में फंसने के बाद लोगों को भी जवाब देना होता है, अपने पेरेंट्स को भी जवाब देना होता है, क्योंकि काफी उम्मीदें लेकर हमें घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है। कैसे चल रही है पढ़ाई, क्या चल रहा है, फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करने वाले हो, कुछ होगा भी या नहीं, बहुत कुछ चलता है। और इन चीजों का सोचते सोचते डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। कितना बार आपको ये सुनने को मिला होगा अपने न्यूज़पेपर में या न्यूज में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा कि पटना में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, कोटा में 3-4 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, मई के मंथ में इतने स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। तो ये चलता आ रहा है और इसकी संख्या आगे बढ़ते जा रही है। क्या आपको पता है इसका सबसे मेन रीजन क्या है? किस चीज की वजह से ऐसा स्टूडेंट करते हैं? फेक एडवर्टाइजमेंट, जिस चीज के ऊपर गवर्नमेंट भी काम कर रही है। आपको पता ही होगा कि कुछ समय पहले कोटा में बहुत सारे कोचिंग संस्थानों पर पेनाल्टी मारी गई थी और बहुत सारे कोचिंग संस्थानों को भरना पड़ा। ये बात यही खत्म नहीं होती। एजुकेशन कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत से अधूरे सवाल रह जाते हैं। तो आपके लिए भी एक अधूरा सवाल है कि क्या गवर्नमेंट को एक्सपेंसिव एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए या नहीं। इसके साथ ही हमारी वीडियो यहाँ समाप्त होती है और अपना विचार और सुझाव कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।